दुम दुम दुर्गाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की किस प्रकार साधना करें, माँ भगवती को प्रिय भोग क्या अर्पित करें, प्रिय पुष्प क्या अर्पित करें, माँ भगवती को प्रसन्न कैसे करें, गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की गुप्त साधना कैसे करें, माँ भगवती के कुंजिका स्रोत की पूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। माँ भगवती के कुंजिका स्रोत का पाठ कैसे करना है, किस प्रकार करना है, पाठ करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सभी बातें आज वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही लाभकारी होने वाला है और बहुत अहम बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि हो या आषाढ़ की नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसमें गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की जो आराधना की जाती है, मंत्र साधना की जाती है, जो भी आप तप कर्म करते हैं वे गुप्त रूप से की जाती है। यह मंत्र साधना आप जितना गुप्त रखते हैं उतना ही प्रभावशाली होता है। माघ गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की 10 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनको सिद्ध किया जाता है। माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि में जो गुप्त साधना की जाती है वे तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है, या जो भी आपकी विशेष कामना है जो लंबे समय से चली आ रही है और पूर्ण नहीं हो पा रही है, जो आप बहुत ही आवश्यक है, उस कामना की सिद्धि के लिए यदि आप गुप्त नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं या गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनके स्रोत का पाठ करते हैं, कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, तो बहुत प्रभावशाली होता है और आपकी जो भी कामना है वे अवश्य ही सिद्ध होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से जितनी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, गुप्त दान किया जाता है, माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है, वे अत्यंत प्रभावशाली होता है। दोस्तों, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए व्यक्ति माँ भगवती के अलग अलग प्रयासों से उनको प्रसन्न करते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, मंत्र जाप साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं और विघ्न बाधा दूर हो। माँ दुर्गा के इस पाठ का जो मनुष्य विषम परिस्थितियों में वाचन करता है, सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त कष्टों का अंत होता है। विशेष रूप से नवरात्र में माँ भगवती के कुंजिका स्रोत और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, वे अत्यंत प्रभावशाली होता है और बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति कराता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप माँ के कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, तो यदि आप प्रतिदिन किसी भी नवरात्रि में, विशेषकर गुप्त नवरात्रि में माँ के कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और धार्मिक लाभ प्राप्त होता है। कुंजिका स्रोत क्या है? कुंजी का मतलब होता है चाबी। भगवान शिव ने कहा, जिसने कि कुंजिका स्रोत का पाठ किया उसे किसी भी प्रकार से देवी की आराधना, सूक्त, ध्यान, मंत्र, यहाँ तक कि अर्चन करने की भी आवश्यकता नहीं। कुंजिका स्रोत इतना प्रभावशाली होता है। कुंजिका स्रोत का पाठ केवल वही व्यक्ति करता है, माँ के मंत्रों का जाप केवल वही व्यक्ति करता है जिन्हें माँ भगवती पर पूर्ण विश्वास हो, उनकी आराधना करता है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है। वही व्यक्ति यदि कुंजिका स्रोत का पाठ करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं के सिद्ध करना चाहता है तो केवल 11 दिन माँ भगवती के कुंजिका स्रोत का 11 बार पाठ करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंजिका स्रोत का पाठ कैसे करना है और आवश्यक नियम क्या है। जिस दिन से आप कुंजिका स्रोत का पाठ आरंभ कर रहे हैं उस दिन से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तामसी भोजन का बिल्कुल भी घर में किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन ना करें। कुंजिका स्रोत का पाठ कर रहे हैं तो आप जमीन पर शयन करें। किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का गृह कलेश ना बने और किसी से भी, जो भी आप अपनी कामना सिद्धि के लिए माँ के कुंजिका स्रोत का पाठ कर रहे हैं, किसी से इसके बारे में चर्चा ना करें। यह पूजा, ये अर्चना, ये साधना बिल्कुल गुप्त रखी जाती है, गुप्त रूप से की जाती है। जितना गुप्त रूप से आप अपनी पूजा अर्चना, आराधना, साधना, मंत्र करेंगे उतना ही आपको प्रभावशाली होगा और साथ ही इसके शुभ फल की प्राप्ति। वह जल्दी उठें, स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ करें, गंगा जल से छिड़काव करें, फिर लाल आसन ग्रहण करें। लाल आसन पर बैठकर माँ भगवती को सम्मुख बैठकर प्रणाम करें। माँ भगवती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, चुनरी अर्पित करें। भोग में माँ भगवती को प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं। अनार को छील के एक कटोरी में रख दें, फिर वही भोग माँ को अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें, सुगंधित धूप दीप प्रज्वलित करें।
के दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें, ओम दुम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर संध्या काल के समय साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके लाल आसन ग्रहण करें, उस पर बैठकर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माँ के सम्मुख बैठकर हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर आपका जो भी संकल्प है संकल्प लें अपनी कामना की सिद्धि के लिए। जिस कामना से माँ के कुंजिका स्त्रोत का आप पाठ कर रहे हैं और कहें कि हे माँ, मैं इस कामना की सिद्धि के लिए मेरी जो भी समस्या है उसे दूर कीजिए, कामना को पूर्ण कीजिए। अपनी कामनाओं के लिए मैं इस कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार कहते हुए संकल्प लें। माँ भगवती को प्रणाम कर उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, सिंदूर दान करें। वस्त्र के रूप में माँ भगवती को लाल चुनरी अर्पित करें। इतने दिन आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, 11 दिन का पाठ कर रहे हैं, माँ भगवती को अनार का भोग अवश्य अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, सुगंधित धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। कुंजिका स्त्रोत का पाठ का समय 9 बजे से 11 बजे तक का समय होता है। माँ भगवती के कुंजिका स्त्रोत पाठ का समय रात का समय होता है या संध्या काल के समय होता है। आप अपने समय के अनुसार 6 बजे, 7 बजे या 9 बजे से 11 बजे तक भी आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। यानी 6 बजे से 11 बजे के बीच जो भी आपको समय हो उस समय आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। 11 पाठ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम से कम 1 घंटा या 48-50 मिनट तक आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो 11 दिन तक 11 बार एक समय पर पाठ करें। एक समय रखें जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, आराधना करने के लिए बैठ रहे हैं, वही समय 11 दिन तक होना चाहिए। एक आसन का प्रयोग करें। दोस्तों, यह कुंजिका स्त्रोत का पाठ बहुत ही प्रभावशाली है और स्ट्रॉन्ग मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आप तभी करें, इसका पाठ तभी करें जब आपकी माता भगवती में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। भी इस मंत्र को, इस पाठ को करने का फायदा मिलता है। सिद्ध कुंजिका का पाठ जब आप कर रहे हैं, संकल्प लेकर कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी वैसे वैसे ही माँ भगवती कुछ परीक्षा लेती हैं। आपके स्वभाव में बदलाव होगा, मन थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके माँ भगवती के इन 11 पाठ को पूर्ण करें, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। माँ भगवती परीक्षा लेती हैं और साथ ही रहती हैं, जिससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके माँ भगवती के इस पाठ को पूर्ण करें। 11 दिन जब पूर्ण हो जाए तो माँ के अथ मंत्र का जाप आपको मन ही मन एक माला जाप करना है। तो इस प्रकार जाप करते हुए माँ के इस कुंजिका स्त्रोत का समापन करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जिस कामना की सिद्धि के लिए आपने माँ के कुंजिका स्त्रोत का पाठ लेने का संकल्प किया था, वे कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अब शुरू करते हैं माँ भगवती के कुंजिका स्त्रोत का पाठ का श्रवण करते हैं। शिव उवाच श्रीणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप भवेत न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम सुकृतं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अति गुरुहत्र्य देवी देवनामापि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वैरो निरीव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठ मंत्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम्। यह है माँ भगवती का अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ज्वलं हं सं लं शं फट् स्वाहा। इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिण्य नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभहारिण्य नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते शुभहन्त्रय च निशुम्भसुरघातिना जागृतम् हि महादेवी जपम सिद्धि कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणा। धान धीन धून धुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरुं। हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं जं जम्भनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पंयंश्य द्वि दिं ये विहस्यं
दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णाखां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सु सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व मे इदन्तु कुंजिका श्रोतं मंत्र जागृति हेतवे भक्तेनैव दात्वयं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिक्या देवी न सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्रणयेरोदनं यथा इति शूद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुंजिका स्त्रोतं संपूर्णम्। दोस्तों, इस प्रकार माँ भगवती के कुंजिका स्त्रोत की पाठ करने से सभी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप अपने आसपास आभास करेंगे। माँ भगवती का स्त्रोत का पाठ करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और समस्त प्रकार की कष्ट संकट दूर, रोग परेशानियां सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस पाठ में माँ भगवती के गुप्त मंत्रों का वर्णन किया गया है। गुप्त मंत्रों द्वारा इस पाठ का पूर्ण रूप से संचालित किया गया है। तो गुप्त मंत्र यदि सिद्ध हो जाता है तो आपके सभी कार्यों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब आपका माँ भगवती में पूर्ण विश्वास श्रद्धा हो तभी आप इस कुंजिका स्त्रोत पाठ करने का संकल्प लें, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है। कुंजिका स्त्रोत का पाठ किसी के हानि के उद्देश्य से ना करें, किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ना करें। यदि आप उच्च नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, उत्तम पुत्र संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, सभी समस्त प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए कुंजिका स्त्रोत का पाठ सर्वोत्तम है और वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में माँ भगवती के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम दुम दुम दुम।